दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। प्यारे दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी अपडेट्स हुए हैं वो सारे इस वीडियो में मिल जाएंगे, बस एक बार ध्यान से देख लेना। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे इस वीडियो को और आपको बहुत पसंद आएगी। हर एक क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हर एक क्वेश्चन में इमेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उनको भी याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सभी को पता है जगदीप धनखड़ जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, कोई अभी एग्जाम चल रहा था उसमें पूछा गया था। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी बदल गए हैं दोस्तों, अभी कौन बन गए हैं? बी आर गवई, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों इनके बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा सा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इनसे पहले थे संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी आर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, तो यह आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 124 में, यह भी आप लोग नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सही आंसर रहेगा तुहिन कांता पांडे, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी की स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी, यह भी आप लोग नोट कर लेना। मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए, तो एक मात्र मास्टर पीडीएफ है ऐसी जिसमें हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं और वो भी बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं। इसमें टोटल 15,000 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे मात्र 199 रुपए में, और ये पीडीएफ आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। कभी भी आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दूसरी पीडीएफ या बुक लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आप मास्टर पीडीएफ ले लेते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर जाके लिख देना मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपए का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, और यह नंबर हर एक स्लाइड में यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? दिनेश माहेश्वरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए पहला विधि आयोग 1955 में बना था, तो यह आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? मतलब सही आंसर रहेगा वी नारायणन, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात आई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संजय मल्होत्रा जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा।
बात आई है दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 में, ठीक है, आरबीआई की स्थापना हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के वित्तीय सचिव कौन है? सही आंसर रहेगा अजय सेठ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के वित्तीय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों निर्मला सीतारमण जी। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो कर्नाटक से ये राज्यसभा सांसद है, ये भी आप लोग साथ साथ नोट करते रहना। 12वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा जेपी नड्डा जी, बी राइट आंसर रहेगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों गुजरात से ये राज्यसभा संसद है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। पूरी वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको फोटो भी दिख रही होगी, लाइक करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? सही आंसर राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों लखनऊ यूपी है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र भी गुजरात राज्यसभा संसद है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी, तो राइट आंसर बी रहेगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों इनका कौन सा है? विदिशा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा शहरी मामले मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा मनोहर लाल खट्टर जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों करनाल हरियाणा है, यह आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा भूपेंद्र यादव जी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों अलवर राजस्थान है, यह आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा पीयूष सिंह गोयल जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र है। 20वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा हरदीप सिंह पुरी जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। इनका संसदीय क्षेत्र दोस्तों राज्यसभा संसद है, ये यूपी से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों संबलपुर उड़ीसा है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। 22वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा और इनका संसदीय क्षेत्र जोधपुर राजस्थान है। प्यारे दोस्तों 23वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामले मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जोएल ओरम, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र सुंदरगढ़ उड़ीसा है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है? कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा जीतन राम मांझी जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र गया बिहार है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास और मंत्री कौन है? सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? अन्नपूर्णा देवी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा।
संसदीय क्षेत्र इनका कोडरम झारखंड में है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों टीकमगढ़ मध्य प्रदेश है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? 27वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यह हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक, तो ये नोट कर लेना। 28वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र है। 29वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों चिराग पासवान जी, सही आंसर सी रहेगा। संसदीय क्षेत्र हाजीपुर बिहार है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। 30वां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा एच.डी. कुमारस्वामी, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों मांडुया है कर्नाटक में, तो ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा अश्वनी वैष्णव जी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र दोस्तों राज्यसभा संसद उड़ीसा से है ये। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो राइट आंसर रहेगा किरण रिजिजू, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। संसदीय क्षेत्र अरुणाचल पश्चिम है, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन कौन है? राजीव रंजन जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र मुंगेर बिहार है, तो ये आपको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा सर्वानंद सोनोवाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों डिब्रूगढ़ असम, तो ये आप लोग नोट कर लेना। 35वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? राइट आंसर रहेगा गिरिराज सिंह जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा मनसुख मांडविया जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा जी किशन रेड्डी जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संसदीय क्षेत्र है दोस्तों सिकंदराबाद तेलंगाना, ये आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। इनका दोस्तों संसदीय क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, अच्छा ये फोटो थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, सही आंसर रहेगा के राम मोहन नायडू, ए राइट आंसर हो जाएगा। फोटो गलत लगी हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार। संसदीय क्षेत्र है दोस्तों श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? सही आंसर रहेगा सी.आर. पाटिल, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। संसदीय क्षेत्र है नवसारी गुजरात। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? सही आंसर रहेगा ओम बिरला जी, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? सही आंसर रहेगा राहुल गांधी जी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? सही आंसर रहेगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? सही आंसर रहेगा
अमरप्रीत सिंह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? सही आंसर रहेगा उपेंद्र द्विवेदी जी। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, 45 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले मंत्री कौन है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है कम से कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इस नंबर पे जाके 8006016626 पर मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ। तो आपको एक बारकोड मिलेगा और बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।